हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति दुबे जीएस क्लासेस में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दे। और ये सेट नंबर 21 है, हम लोगों ने 20 तक कर चुका है। तो जिन भी लोगों ने नहीं देखा है तो वो जाके पीछे वाला वीडियो देख सकते हैं। और ये है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा का सामान्य अध्ययन, ठीक, 2009 का प्रश्न पत्र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासक का मूल स्थान था। चंद्रवंशी जो शासक थे उनका मूल स्थान कहाँ था? तो वो था प्रतिष्ठानपुर। क्या आंसर हो जाएगा? प्रतिष्ठानपुर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है, ये है सारनाथ का स्तंभ। ठीक, ये कौन सा स्तंभ है? सारनाथ का स्तंभ है। जैसा कि आपको पता होगा सारनाथ के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न है हमारा, ये कूट वाला प्रश्न है ना। तो चलिए देखते हैं क्या है। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। बौद्ध धर्म का जो विस्तार हुआ था उनके कारणों में कौन कौन से सम्मिलित थे? ठीक है, धर्म के साथ कीजिए, बिल्कुल सही है। दलितों के लिए विशेष अपील, हाँ ये भी था। बौद्ध धर्म में ये नहीं था कि बस उच्च वर्ग के लोग वहाँ आते थे, जी नहीं, दलितों के लिए विशेष अपील थी वहाँ पे। धर्म की मिशनरी भावना, ये भी थी। स्थानीय भाषा का प्रयोग, ये भी था। दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की, ये नहीं था। ठीक है, तो पांचवा नहीं हो के 1 2 3 4 चौथा होगा। देखते हैं ऑप्शन में क्या है, कहाँ है। 1 2 3 4 यहाँ है, तो ये राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। चलिए, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे सिंधु, चेनाब, झेलम, ठीक है, तीनों थी, लेकिन गंगा नहीं थी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, है ना। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, कथन कारण का क्वेश्चन है। पहले कथन देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। ठीक है, ये आपको सही लग रहा है? जी बिल्कुल, ठीक। कारण है वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, ये भी सही है। तो इसका क्या है? अगर हम यहाँ क्योंकि लगा के हम अगर ये सेंटेंस बनाते हैं, अगर सही लगता है तो सही हो जाता है, गलत लगता है तो गलत, क्योंकि दोनों तो सही हैं। आपको पता है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगर विलुप्त हो गए हैं, अब ये भी सही है। और वो खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, ये भी सही है। लेकिन विलुप्त हो गए हैं क्योंकि वो खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, ये नहीं हो सकता। खुदाई के दौरान बहुत सारी चीज़ें प्रकट हुए हैं, तो वो अभी तक नष्ट नहीं हुए। तो ये हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही तो हैं, परंतु आर जो है स्पष्टीकरण नहीं है ए का। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? ये थे प्राकृत भाषा में। प्राचीन समय में जो शिलालेख बने थे वो प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन हमारा, पुराणों की कुल संख्या है। ये हमको 18 मिलता है। पुराणों की कुल संख्या 18 है हमारे धर्म में। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में से राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है? यह औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है, औरंगाबाद में है। ठीक है, आगे, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? ये था अवंतिका। क्या नाम था? अवंतिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा मध्यकालीन भारत स्टार्ट हो चुका है। ठीक, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। निम्न शासकों में से किस एक के समय में उपनिषदों का फारसी में रूपांतरण किया गया था? औरंगजेब के समय में, शाहजहां के समय में, या फिर जहांगीर के समय में, अकबर के समय में? बताइए क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, क्या होगा? औरंगजेब के समय में, शाहजहां के समय में, जहांगीर के समय में, या फिर अकबर के समय में?
तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शाहजहाँ के समय में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किस एक का 2 बार सिंहासन रोहण हुआ? ठीक, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, औरंगजेब का ये हुआ था 2 बार। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति